बीच का बिंदु। ज्योतिष का बिंदु तो उज्जैन में है, जहां से हम नापते हैं। ज्योतिष का केंद्र बिंदु वो उज्जैन है, वहां से पंचांग बना है। और सबसे पहले पंचांग किसने बनाया था? राजा विक्रमादित्य। उसका भी प्रसंग आएगा। गुरुजी कहते हैं सारे संसार का अध्यात्म का ध्रुव केंद्र है उत्तराखंड हिमालय। यहां जितनी जल्दी तपस्या फलीभूत होती है उतनी जल्दी दिल्ली बंबई में नहीं होते। 60 साल हो गए लोगों को माला फेरते फेरते, माया मिली न राम। लेकिन जब वो हिमालय में आते हैं, यहाँ का वैभव देखते हैं, यहाँ का ठंडा पानी पीते हैं, यहाँ की हवा चखते हैं, यहाँ के देवताओं का स्पर्श करते हैं, यहाँ के अलौकिक नज़ारे देखते हैं जो कभी उन्होंने देखे नहीं थे। वो कहते हैं यहीं तपूंगा और यहीं मरूंगा, यहीं जीऊंगा। इसलिए बड़े बड़े योगी उत्तराखंड की देन है। पुराने जमाने में भी बड़े बड़े योगी मुनियों ने, नारद जी ने, बड़े बड़े मुनियों ने उत्तराखंड हिमालय में तप किया। भगीरथ ने वहीं से तपस्या को करके गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुष श्रवे तस्याम कुरु महाबाहो पितॄणाम सलिला क्रियाम। ये गंगा ब्रह्म देवता की ज्येष्ठ कन्या है। बड़ी पुत्री का नाम है गंगा और छोटी पुत्री का नाम है गिरिजा। जयन्ते मंगला काले भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमस्तुते। लगाओ प्रेम से गोता हरे शरणाम हरे शरणाम। लगाओ प्रेम से गोता हरि शरण हरि शरण। लगाओ प्रेम से नारा हरे शरणाम हरे शरणाम। लगाओ प्रेम से नारा हरि शरण हरि शरण। उठाओ प्रेम से झंडा हरि शरणाम हरे शरणाम। उठाओ प्रेम से झंडा हरि शरण हरि शरण। हरि हो जाते हैं उनके जो आते हैं शरण उनके। हरि हो जाते हैं उनके जो आते हैं हरि शरण। हरि हो जाते हैं उनके जो आते हैं शरण उनके। हरि हो जाते हैं उनके जो आते हैं शरण उनके। सहायक उनके होते हैं हरि शरणाम प्रभु शरणाम। सहायक उनके होते हैं हरि शरण हरि शरण। लगाओ प्रेम से गोता हरे शरणाम हरे शरणाम। लगाओ प्रेम से गोता
शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरणं अलख निरंजन। पुराने महात्मा कहते थे अलख निरंजन। आपकी चौखट पर आए क्या कहते थे? अलख निरंजन। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बहिना, अलख जगा दे अपनी छाती में, जगा ले नारायणी को। अपनी छाती में सोए हुए नारायण को जगा ले। अपने अंदर की सोई हुए शक्तियों को जगा ले। और जब हमारे अंदर की शक्तियां जगती हैं मेरी बहनों, तो फल कहाँ दिखता है? कैसे पहचानोगे कि आपके अंदर की भगवती जाग रही है? कैसे जानोगे? उसका एक तरीका है। जैसे ही आपके घट की जानकी जागेगी, जैसे ही आपके की सीता जागेगी, आप दान करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। भिक्षाम देई पार्वती, आप भीख देने के लिए, दान करने के लिए खड़ी होएंगी। सबसे पहले दान अपने बाप को करेगी। किसको करेगी? बाप को। बाप गदगद। फिर दान करेगी माँ को, फिर पति को, बच्चों को, बालकों को, नाते रिश्तेदार, गुरु देवता, सबको। और मेरी बहनों, जिसकी अलख जितनी जगी होगी, यानी जो जगी होगी, दो तरह से जीवन जीते हैं बिटिया। दो तरीके से जीते हैं। एक तो सो करे, एक जाग करे के। सोने का मतलब वो खटिया वाला सोना नहीं कि खटिया में तो दुनिया ही सोती है रात को, वो वाला सोना नहीं। जागने का मतलब है अपने को पहचान ले, तेरे अंदर पितरों की शक्ति है। माता पिता, दादी दादा, पड़दादी पड़दादा, खड़दादी खड़दादा, लकड़दादी लकड़दादा, झकड़दादी झकड़दादा, फकड़दादी फकड़दादा। ये तो 7 पीढ़ियां हैं ही। इससे पहले का भी जो रक्त है आपके अंदर मेरी बहनों, कीटाणु के रूप में आज भी विद्यमान है। अगर कोई आपके खून का या मेरे खून का कोई जांच करे, जिसको आज की भाषा में कहते हैं, साइंस की भाषा में डीएनए टेस्ट, अगर कोई जांच करें तो हजारों वर्षों का खून आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी। जिसने दान करा वो तो गई, उसको दोबारा देखना मुश्किल काम है। आपकी और मेरी मां चली गई, अब कहां से देखें उसको? तो हमने अग्नि में रख दिया और अपने हाथ से ही आग लगा दी। अग्नि में रखा हमने उसको शमशान घाट में, और अपने हाथ से ही माचिस लगा दी। स्वाहा, अग्नि में स्वाहा हो गई। कहां से लाए? कहां से लाओगी पुरानी माताओं को आज? कहां से लाओगी पुराने देवताओं को, पुराने गुरुओं को आज? आज नहीं ला सकती वाल्मीकि ऋषि को पकड़ के। आज तो जो होगा उसी से काम चलाना पड़ेगा, जो भी मिल जाएगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन एक काम कर देना कि जो भी बैठे कथा सुनाने के लिए, उसको अपना आशीर्वाद देना पहले। इसीलिए पुराने जमाने में जब लोग कथा कराते थे गांव में, तो मैंने सुना अपनी दादी नानियों के मुंह से, ब्रह्मा जी आए हैं,
ब्रह्मा जी कल से चौकी पे बैठेंगे, भागवत सुनाएंगे और हम सुन सुन करके सुख पाएंगी। आज से 30 साल पहले मेरी बहनों, मैं एक बार टिहरी गया था भागवत, उस समय मैं बच्चा सा था, टिहरी गया था। टिहरी सुना हुआ आपने? टिहरी, टिहरी एक जिला है। तो मेरी बहनों सुनो क्या हुआ, ध्यान से सुनो। 10 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, अपना झोला अपने कंधे पर रख कर, 10 किलोमीटर पियावान जंगल में। वहां पहुंचे रात के 8 बजे। मेरे साथ में और भी लोग थे, 3-4 लोग थे, ब्राह्मण देवता। एक चंदन सिंह जी भी थे। चंदन सिंह जी ने कहा, गुरुजी ये जो यहाँ पे घास पड़ी है ना, इसकी पूजा करो। सुनो, जंगल में कह रहे हैं ये जो घास है इसकी पूजा करो। मैंने कहा, भाई घास की पूजा? हाँ हाँ, ये हमारा वन देवता है, जंगल की रक्षा करेगा रात्रि में, हमारी रक्षा करेगा रात्रि में। बियावान घनघोर जंगल, शेर चीता भालू का पता नहीं कब आ जाए। चंदन सिंह कह रहा है, गुरुजी यहाँ घास चढ़ाओ। मैंने भी और मेरे मित्रों ने भी घास तोड़ी और जहाँ वो पत्थर रखा था उसके ऊपर श्रद्धा से घास चढ़ा दी कि हे वन देवता हमारी रक्षा